हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू पाजी की कक्षा। ओए, व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर। भाई केमिस्ट्री में तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। उसमें से हमने पहले पार्ट पे फोकस करना शुरू किया था एंड दैट वाज फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर दैट इज सॉल्यूशंस, उसको हमने क्लियर किया और 2 और चैप्टर बाकी रहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। परफेक्ट। अगेन किस तरीके से चैप्टर को विजुलाइज करना है, मैं बार बार उसी चीज पे फोकस करता ही रहूंगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में सॉल्यूशंस चैप्टर की स्ट्रेटेजी के अंदर हमने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्या है वो 5 पार्ट्स भैया? पहला है न्यूमेरिकल्स, दूसरा है गिव रीजंस, तीसरा है लॉज एंड डेफिनेशंस एंड चौथा है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। बस उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। अगेन टारगेट वही, लेस देन 30 मिनट्स में हम पूरे चैप्टर को कर देंगे? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, लेस देन 30 मिनट्स में हम पूरे चैप्टर की उस स्ट्रैटेजी को ट्रेंड एनालाइज कर लेंगे कि भैया आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि कुछ ही दिन में आने वाले हैं, उसके अंदर आप मोर देन 95% मार्क्स स्कोर कर पाओ। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रैटेजी पकड़नी है और स्ट्रैटेजी में क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है मेरी जान, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। परफेक्ट है। चल, तो वंस अगेन स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल सेक्शन। तो जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको करने हैं इन फॉर्मूलाज को बिल्कुल अपनी जुबान पे, अपनी फिंगर टिप्स पे एकदम रख लेना है, इन फॉर्मूलाज को ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन फॉर्मूलाज को अगर आपने रख लिया, आप लोग मानोगे नहीं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 9 मार्क्स एकदम आसानी से ले पाओगे। जी हाँ, 9 मार्क्स का ये चैप्टर है, ह्यूज चैप्टर, वेरी वेरी बिग चैप्टर। इनफैक्ट 12th केमिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स माना जाता है ये, राइट। तो न्यूमेरिकल ट्रेंड्स में पहले ये फॉर्मूलाज। अब सोचो, 30 सेकेंड्स लेके सिर्फ आप सोचो इस वीडियो को पॉज करके कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से न्यूमेरिकल्स आता है। अगर मैं नेम करना शुरू करूं तो स्टार्टिंग विद नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन में डेल्टा जी और ई नॉट सेल का रिलेशन, राइट। वो सारे आपको फॉर्मूलाज में दिख रहा होगा कि यार कहां से ये निकल के आ रहा है, राइट। ये फॉर्मूलाज ही हैं जो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देंगे। फिर नर्न्स्ट इक्वेशन के बाद हम जाते हैं कंडक्टिविटी वाले पार्ट में। वहां पर वो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, उन सब के फॉर्मूलाज आते हैं। फिर उसमें से कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एंड देन फाइनली फैराडेज लॉज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के जो लॉज, 2 लॉज फैराडे ने बनाए थे। तो यही है बस कच्चा चिट्ठा आपके न्यूमेरिकल सेगमेंट का। अब ये समझते हैं कि इन सारे फॉर्मूलाज का किस तरीके से सीबीएसई यूज करता है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, बहुत सिंपल, एक सेल नोटेशन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ द सेल ऑलवेज डिनोट्स ऑक्सीडेशन हैपेंस ऑन एनोड। एनोड इज नेगेटिव इन अ गैल्वेनिक सेल। लोन याद रखना भैया, LOAN, लोन, राइट है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हैपेंस ऑन एनोड, एनोड इज नेगेटिव इन अ गैल्वेनिक सेल। अच्छा, नर्न्स्ट इक्वेशन को ना सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक 5 स्टेप्स पकड़ने हैं। पहले आपको एनोड इक्वेशन बनानी है, कैथोड इक्वेशन बनानी है और नेट सेल इक्वेशन बनानी है, राइट। उसमें से आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जिसको हम एन वैल्यू बोलते हैं। फिर तो एन वैल्यू मिल गया। वो एन वैल्यू मिलते ही आप चले जाओगे ई नॉट सेल के कैलकुलेशन की तरफ। और ई नॉट सेल 2 तरीके से दिया जाता है, या तो दोनों इलेक्ट्रोड्स का ई नॉट दिया जाएगा और उसमें से ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड यूज करके आप ई नॉट सेल निकालोगे, या फिर आपको डायरेक्टली ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी जाएगी।
सो वो आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा क्वेश्चन में कैसे दिया है। ये हो गए 3 स्टेप। चौथा स्टेप बहुत ही क्रिटिकल, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो Q. Q is product concentration upon reactant concentration raised to power their stoichiometric coefficients. परफेक्ट। अब वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है वो आपको फर्स्ट स्टेप में मिल गया है, राइट। वो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको नेट सेल इक्वेशन जो आपने बनाया उसमें से आपको प्रोडक्ट्स के आयंस और रिएक्टेंट्स के आयंस मिल जाएंगे और उनका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मिल जाएगा। वो से मिल जाएगा आपको Q का एक्सप्रेशन, उसका लॉग Q करके लॉग वैल्यू लेके वहीं पे निकाल दो। परफेक्ट है। लॉग वैल्यू करके निकाल दो वहीं पे। फिर आप यूज करो आपका फॉर्मूला वाले पेज से नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ Q। log ऑफ Q या तो पूरा कैलकुलेट कर लो पहले और सीधा यहां वैल्यू रख दो, या Q का एक्सप्रेशन निकाल लो और उसको log के अंदर रख के यहां पर सॉल्यूशन के अंदर दिखा दो। दैट इज योर चॉइस। बट ये 5 गोल्डन स्टेप्स हैं किसी भी नॉन्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक बार वापस से रिवाइंड करके ये पांचों स्टेप्स को आंखें बंद करके सुन लोगे ना तो ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड दिस इज माय मेड ट्रिक। ये 5 स्टेप्स में किस तरीके से नॉन्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कोई भी नॉन्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। परफेक्ट है। हाँ, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। कहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एनोड पे, कहां इलेक्ट्रॉन का गेन होता है कैथोड पे, बिकॉज लियो द लायन सेज गर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। परफेक्ट है। अब सिंपल है, ट्राई सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉट वैल्यू दी हुई है, राइट है। एक साइड पे आपका Fe2 Fe+2 है, दूसरी साइड पे H+2 H2 है। इजी। चल आगे बढ़ते हैं। now see this, see the trend 2023 के अंदर ही 9 मार्क का चैप्टर है तो ऑब्वियसली 3 3 3 इस तरीके से कुछ डिवाइडेड होगा, या फिर 3 2 2 2 समथिंग लाइक दैट, राइट। अब जनरली आप देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल 3 मार्क का फिक्स है। फिर दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेक्शन डी के अंदर, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, वहां पर काफी अच्छा यूज किया जाता है। फैराडेज वाले पैराग्राफ देके फैराडेज के क्वेश्चन को वहां ओपन कर लिया जाता है। अच्छा, केस बेस्ड में डरने की जरूरत नहीं होती है। केस आपको दिया जाता है रेफरेंस के लिए कि कौन सा चैप्टर है, फिर बाद में उसके कई बार तो केस के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, कुछ डेटा केस में से निकालना होता है, बट कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपली आप खाली केस को पढ़ो, इसको कॉम्प्रीहेंशन की तरह सॉल्व मत करो। केस में से कुछ चुनिंदा चीजें ही आपको मिलेंगी, बाकी तो चैप्टर का जो नॉलेज है ना वही आपको यूटिलाइज करना होगा। हाँ, दैट्स द सुपर ट्रिक आई गिव यू टू सॉल्व केस बेस्ड क्वेश्चंस। सिंपल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन के अंदर उसने डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर डेल्टा जी, राइट। अब डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। है? वो आपने फॉर्मूला वाले पेज पे देख लिया होगा। डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। अब कई बार वो या तो डेल्टा जी नॉट बोल देगा या कई बार वो बोल देगा कि मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाओ, तो इनडायरेक्टली वो डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको एन ढूंढना है बाय द इक्वेशंस, ई नॉट सेल की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है और आपको फाइनल आंसर बताना है। अच्छा, ई नॉट में भी कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, या तो वो सेल नोटेशन में से पता चल गया, या तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से पता चल जाएगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव साइड या मैं बोलूं हायर साइड पे होता है वो कैथोड होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो एनोड साइड पे होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, राइट। सो एनोड एंड कैथोड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने क्विकली इस चैप्टर में बता दिया। चलो आगे देखते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगेन आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है पहले तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे आपको एनोड दिखाना है और राइट साइड पे आपको कैथोड दिखाना है। सिंपल है, वो
आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो उसमें से आप यहाँ का रेफरेंस ले लोगे, बस पता होना चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। अरे भाई कमेंट करके आप बता दो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। अब बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, बट कमेंट कर दोगे तो आपका कंसेप्ट मेरे तक पहुंच जाएगा, और आपके कंसेप्ट पे जब एक मास्टर थम्स अप दे देगा तो वो आपको एक अश्योरेंस दे देगा कि हाँ भाई हम सही सोच रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, इंटरेक्शन करने पे आप लोगों का चैप्टर साथ साथ में प्रिपेयर हो रहा है। फेयर है, राइट? सो गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड देन नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है और नॉन्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ गया ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग के सी। लॉग के सी ढूंढना है आपको। फेयर है। अब लॉग के सी फॉर्मूला वाला पेज जाके देख लो, उसके ऊपर लॉग केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल का रिलेशन है, और ई नॉट सेल जो है वो माइनस एन एफ ई नॉट सेल जो है वो डेल्टा जी के बराबर होता है। सिंपल है, फेयर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है, वैल्यू इनपुट क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है यार, लल्लू एकदम आसान। 2020 का क्वेश्चन अगेन, वापस डेल्टा जी लॉग केसी का। हाँ, इक्वेशन चेंज हो रही है बट फॉर्म या मैं बोलूं वैल्यू जो उसको चाहिए वो सेम चल रही है। आप देख रहे हो, अरे बरखुदार, आप नोट कर रहे हो, जैसे सोल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको वो न्यूमेरिकल का ट्रेंड बताया था ना, वैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उस ट्रेंड को पकड़ो कि नॉन्स्ट इक्वेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बस उस नॉन्स्ट इक्वेशन के अंदर ना कुछ छोटी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं, जैसे डेल्टा जी, के सी, क्यू सी, ये इस तरीके के वेरिएबल्स को पकड़ के आपके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और आपको डर लग जाता है कि यार ये क्या पूछ लिया। अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ, आपको मैंने दे दिया फॉर्मूला लिस्ट, चीट कोड मैंने आपको दे दिया है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो आपका है भाई, वो आप पे छोड़ा मैंने, है पाजी का काम जो था वो तो पाजी ने कर दिया। चल आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम वही, आप देखो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का एक इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू दे दी है। वो बोलता है फाइंड फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ईएमएफ ढूंढना है और वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड जो है ना वो आपको डेल्टा जी नॉट में से मिल जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल से ई नॉट मिल जाएगा। आपको ईएमएफ फाइनली ढूंढना है, तो मतलब ये नॉन्स्ट इक्वेशन लगा के आपको फाइनल ईएमएफ ढूंढना है। अब अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को मैं ना एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन में डालूंगा। कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन में डालने में क्यों मैं इसमें ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज आपको पहले उसने डेल्टा जी का फॉर्मूला से यूज करके ई नॉट सेल निकलवाया, फिर इक्वेशन का यूज करके आपसे एन वैल्यू निकलवाई, और फाइनली फिर वो बोला कि नॉन्स्ट इक्वेशन में घुसो और ईएमएफ बताओ। और उसमें भी मैंने इसको एक कैटेगरी हायर, मैं इसको एप्लीकेशन बेस में डाल सकता था, बट इसको कंसेप्चुअल एप्लीकेशन में क्यों डाला, उसका कारण है, इस क्वेश्चन में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यार ये जो Cl माइनस आयन है ना, वो Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन मुझे Q के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जब भी किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तब आपको उसको Q के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका स्टेट चेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो, यहां पर अगर आप देखोगे तो AgCl सॉलिड स्टेट में था, सो सॉलिड से Cl माइनस एक्वस में चेंज हो रहा है, तो वो Cl माइनस एक्वस मतलब स्टेट चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर -1, यहां पर भी -1, लेकिन स्टेट चेंज हो गया। अब अगर स्टेट चेंज हो गया तब भी आपको आपके Q के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना है। नोट दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। स्टेट चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तब तो करना ही है, बट स्टेट चेंज नहीं हो रही है लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से एक्वस या सॉलिड से गैस, तब आपको उसको उसके अंदर यूज करना है, क्यू के एक्सप्रेशन में, इस क्वेश्चन में Cl माइनस का कंसेंट्रेशन डालना है। फेयर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ईएमएफ एंड डेल्टा जी आपको ढूंढना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट आप देखो, नोटिस करो, अरे बच्चा नोटिस करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, नॉन्स्ट इक्वेशन में ज्यादातर क्वेश्चंस डेल्टा जी पे रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पकड़ लो और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, तो आप लोगों को
पता भी नहीं है कि आपके पास कितनी सुपर पावर आ गई है। चलो नेक्स्ट, स्टेट कॉलरॉश लॉ। तो ये तो डेफिनेशन वाले पार्ट में जाएगा, बट इस क्वेश्चन को मैंने न्यूमेरिकल में क्यों रखा है, क्योंकि नीचे उसने कॉलरॉश लॉ का न्यूमेरिकल पूछा है। अब कॉलरॉश लॉ का न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे कैश बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये टोटल क्वेश्चन कितने मार्क का पता है? 3 मार्क। कॉलरॉश लॉ डिफाइन अगर अच्छे से कर लिया और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल को समझ लिया, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी वेरी इजी। आप एक बार ट्राई करके तो देखो, बहुत सिंपल है। 3 मार्क कैश दे दिए मैंने आपको, कैश, जाओ कर लो एंजॉय, है। तो ये स्ट्रेटजी पकड़ो आप। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नर्न्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल में। दूसरे नंबर पे कॉलरॉश लॉ का काफी हैवी पावर है इन द हैवी मार्क्स, राइट। नर्न्स्ट और कॉलरॉश के क्वेश्चंस या तो 2 या तो जनरली 3 मार्कर्स में ही होंगे। फेयर है। चल आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी वाले पार्ट पे आ गया। देखो तो कंडक्टिविटी और कॉलरॉश वाला जो पार्ट है ना, वो मैं इस चैप्टर को मर्ज ही कर देता हूं, मतलब इस दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके, क्योंकि कंडक्टिविटी से ही खुलता है पूरा वो मोलर कंडक्टिविटी वाला सेगमेंट, और फिर वो कॉलरॉश में घुस के लैम्बडा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने में हमें हेल्प करता है यूजिंग लैम्बडा एम नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कॉलरॉश इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 3 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड है, क्योंकि इसमें ना एडवांटेज है, टीचर के पास 2 तरह के क्वेश्चंस पूछने का, ए और बी। एक में लॉ का डेफिनेशन और दूसरे में न्यूमेरिकल। एक तीर से 2 निशाने, तो दोनों हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम। अगेन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम, तो दिमाग दौड़ रहा है, वो जो हमने फॉर्मूला लिस्ट में कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डाला है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, राइट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फैराडेज लॉज। अब फैराडेज लॉज के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चंस है ना, ये जनरली 1-1 मार्कर्स में होते हैं, या तो वो सेक्शन डी के 1-1 मार्क में होंगे, या तो फिर ये जनरली 2 मार्कर के पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी एक पार्ट होता है, ए पार्ट या बी पार्ट, राइट। और उसके ऊपर या नीचे अगेन फैराडेज लॉज की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो आप इंटेलिजेंट तो हो ही भाई, अब तो पाजी की कक्षा में जब आप हो तो आपका इंटेलेक्ट तो वैसे ही हाई हो गया है, तो आपको ये समझना है कि भैया ट्रेंड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रेंड देख लो, हाउ मच charge is required in Faraday to reduce MnO4 minus to Mn2 plus। अरे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखना है, +7 से +2 5, सो 5f, राइट है। आगे जाओगे Zn+2 to Zn, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो बस सिंपल है यार, बहुत इजी इजी क्वेश्चन 1-1 मार्क करके। ये है बेसिकली फैराडे का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। फैराडेज के क्वेश्चंस इन द रीसेंट ट्रेंड अगर मैं बोलूं तो 1-1 मार्क में ज्यादा आ रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा। बट पहले थोड़े साल पीछे जाओगे ना, तो थोड़े साल पीछे में ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक था फैराडे का। इसमें वो पता है, वो 2 सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं सॉल्यूशंस, एक का आपको मास दे दिया जाता है और फिर दूसरे का मास निकालने के लिए बोला जाता है। तो बेसिकली दोनों फैराडेज के लॉज का अच्छा सा मिश्रण बना के आपको एक न्यूमेरिकल बना दिया जाता है। ये एक न्यूमेरिकल 2020 में पूछा गया, और फिर 2019 में भी था सिमिलर पैटर्न, लेकिन एक्स और वाई कर दिया था। लेकिन 2020 में अगर आप देखो तो ZnSO4 और कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, राइट है। और अगर आप इधर जाओ तो 2019 के अंदर इट्स बेसिकली मोर ऑफ एक्स एंड वाई। तो लैंग्वेज वही है, बस थोड़ा सा वैल्यू, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चेकिंग। हाँ, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आप देखोगे मोर ऑफ आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मोस्ट ऑफ, बहुत रेयर आप देखोगे कि 4-5 फॉर्मूलाज का यूज करके फिर आपके फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं। बिकॉज बोर्ड में ना आपके 3 मार्क के क्वेश्चन को भी 1-1 मार्क में डिवाइड कर दिया जाता है, या 2 और 1 में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 मार्क के क्वेश्चन को 1-1 मार्क में डिवाइड कर दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी फास्ट टू सॉल्व। फेयर। चल आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ओए क्या बात कर रहे हो काके? हाँ पाजी, मैं आपको बता रहा हूँ 3 ही टॉपिक हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, नॉन-स्टिक इक्वेशन, फैराडेज लॉज और कॉलरॉश लॉ। खत्म यार। अब चैप्टर को इस तरीके से विजुअलाइज करो
आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अरे जीवन के नहीं, अरे यार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के। हाँ तो जीवन तो है भाई, अभी टेंशन मत लो। है तो भाई देख लो न्यूमेरिकल्स, हाँ सिंपल है, खत्म हो गए, टिक मार दो उसके ऊपर, दिमाग में टिक लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है भैया? गिव रीजन। अब सोचो सोचो सोचो, वापस दिमाग पे जोर डालो। गिव रीजन क्वेश्चन कौन कौन से सेगमेंट में से आ सकता है? नहीं पता? चलो बता देते हैं। ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। देखो गिव रीजन में सबसे पहले कंडक्टिविटी के ऊपर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एंड मैं आपको बता दूं, पिछले अगर 5 साल के पेपर्स में निकालूं तो उसके अंदर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद डाइल्यूशन, आहा इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि पूछो ही मत। हाँ भाई बहुत ही बार, दिल्ली रीजन, ऑल इंडिया रीजन, सदर्न रीजन, हर एक रीजन में ये डाइल्यूशन वाला जो है ना, ये पूछा ही जाता है किसी ना किसी फॉर्मेट में। तो इसको तो भैया छोड़ना ही मत। हाँ कमेंट बॉक्स में मैं आपको जरूर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जो एक्चुअली में डाइल्यूशन के पैराग्राफ को इजी करके मैंने बनाया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहीं से ही अपने रीजंस बना लीजिएगा। फेयर है? चल आगे बढ़ते हैं। ऑन डाइल्यूटिंग अगेन देखो, टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो 2023 में भी पूछा गया, फिर 2020 में भी पूछा गया। दोनों ही साल में सेम ही टाइप का क्वेश्चन, बस एक में ए और बी था, दूसरे में एक्स और वाई था। हाँ इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का समय ले लेते हैं कि भैया अगर आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता था, राइट? वैसे याद आ रहा है पैराबोलिक का। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो वो स्ट्रेट लाइन होता था, राइट? लैम्डा एम वर्सेस क्या था वो, ग्राफ। हाँ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है भैया। लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ कुछ तो था यार, भाई बता दो कमेंट करके एक बार क्या था वो, है लैम्डा एम वर्सेस समथिंग, वो क्या है? वो में अगर आप देखो तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है ना, उसमें आपका डाइल्यूशन करने पे बहुत ही एक्सपोनेंशियली आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन करने पे, वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जिसका कम हो रहा है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन क्या है, बट वो पूछ रहा है गिव रीजन। तो उस गिव रीजन में आपको बस इतना ही कीवर्ड पकड़ना है। देखो गिव रीजन का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग की कॉन्सेप्ट या की वर्ड को छोड़ के बाकी सब कुछ लिख देते हो। भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स 100%, whereas weak electrolyte dissociates more with dilution, that's the keyword। इतना भी लिख दिया और उसके इन एंड अराउंड इंग्लिश बना दी। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो भैया देख लो, साथ साथ में जहां जहां इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको हिंट्स भी देता जाऊंगा। हिंट्स है, लिखना आपको है, कंप्लीट आपको करना है। मेरा कोई दावा नहीं है कि यही क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं इतना कह सकता हूं वापस से कि कॉन्सेप्ट्स कर लिए तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। परफेक्ट। चल आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, उसमें अगेन कंडक्टिविटी का झोल पूछा है। इसमें भी एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना कि मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं। मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटती है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्योंकि आयंस दूर चले जाते हैं तो कंडक्शन बढ़ जाता है। फिर तो ये तो एक बात हो गई आपके इलेक्ट्रोलिटिक और मेटालिक कंडक्टर्स की। तो पहला अगर आप देखोगे तो सिल्वर वायर है, तो वो मेटालिक कंडक्टर की बात हुई, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटेगी। लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो केसीएल सोल्यूशन है, थर्ड पॉइंट। तो उसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो किसका कंडक्टिविटी ज्यादा है और किसका कम है, आपको आइडिया लग गया होगा। द कैच ऑफ द क्वेश्चन इज द सेकेंड पार्ट। उसमें उसने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोनों वीक ही रखे हैं। एक में लिखा है 0.1 मोलर CH3COH और दूसरे में लिखा है 1 मोलर CH3COH। अरे भाई पहले तो एसिटिक एसिड, ओ मेरे प्यारे दोस्तों, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अभी थोड़े ही टाइम पहले रिवर्स करके देखो वीडियो को, कि मैंने आपको बताया कि डाइल्यूशन करने पे
आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत एक्सपोनेंशियली कंडक्टिविटी बढ़ती है। पता चला क्या हो रहा है? हाँ दया, अरे दरवाजा तोड़ दो अब, ये टूट गया है कॉन्सेप्ट का दरवाजा। हाँ कुछ नहीं है, 0.1 मोलर ज्यादा डाइल्यूटेड है ना, तो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कंपेयर टू 1 मोलर एसिटिक एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पार्ट 2020 में पूछे गए। फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस को देखा है, तो इट इज हाई प्रोबेबल कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल भी ये क्वेश्चन हो। राइट है, चल आगे देखते हैं। गिव रीजन ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज O2 gas should be liberated at anode but Cl2 gas is liberated during electrolysis of NaCl. Again, over voltage keyword, key concept, over voltage। बाकी आप समझदार हो, आपको वो कीवर्ड पकड़ना है और उसके अराउंड इंग्लिश बनानी है। फिर चल आगे बढ़ते हैं। गिव रीजन क्वेश्चन पे फटाक से टिक मार देते हैं। नोटिस किया आपने कुछ? अरे भाई सेक्शन खत्म होने पे नोटिस करो, एक ट्रेंड एनालिसिस पकड़ो कि गिव रीजन जो है वो किस किस साइड से क्वेश्चंस आ रहे थे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके डाइल्यूशन पे थे, ज्यादातर क्वेश्चन आपके कंडक्टिविटी के गिव रीजन पे थे कि डाइल्यूशन करने पे क्या होता है क्या नहीं होता है, मेटालिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का कंपैरिजन था, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन उस पे थे। ये बता दिया मैंने आपको गिव रीजन का ट्रेंड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। एंड माय डियर फ्रेंड 2 मार्क्स का गिव रीजन आना ही है। और गिव रीजन एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मैं बहुत क्रिटिकल मानता हूं। क्यों? क्योंकि यही आपके सेक्शन ए का असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी बनता है, और उनको सॉल्व करने के लिए भैया कॉन्सेप्ट ही पकड़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। सिंपल है भाई, पाजी की कक्षा का सिंपल रूल है, कंसेप्ट पे काम करेंगे, मार्क्स तो आने ही है। फिर फंडामेंटल्स को पकड़ेंगे। चलो लॉज एंड डेफिनेशन, नेक्स्ट सेगमेंट लॉज एंड डेफिनेशन। अब आप देखो लॉज एंड डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा एम नॉट को डिफाइन करना है। मैं नहीं बता रहा हूं, आप ढूंढो, कुछ दिन है ना अभी बोर्ड में, हाँ ढूंढो ना, टेक्स्ट बुक में जाके पेजेस पलटो ना, अरे मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, और बाकी कुछ ना मिले तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो नोट्स को रेफर कर लो, आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, कॉलरॉश लॉ, मैंने बोला ही था भाई कॉलरॉश लॉ तो आना ही आना है। लॉ, कॉलरॉश और फैराडे, ये दोनों में से कोई एक लॉ होगा ही। मेरा जो टेक रहेगा वो कॉलरॉश लॉ पे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 19-20 का फर्क, लेकिन 20 मैं कॉलरॉश को दूंगा, 19 फैराडे को दूंगा। ठीक है, फैराडे के मोर कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान रहता है कि कितना चार्ज, कितने फैराडे, ऐसा करके जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर अगर आगे आप देखेंगे व्हाट शुड बी द साइंस ऑफ ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट, तो आप देखो नर्न्स्ट इक्वेशन वाले सेगमेंट में से कोई सोचता नहीं है गिव रीजन, लेकिन ऑड वन आउट आ जाता है, तो ट्रेन पकड़ो। हाँ, फिर नीचे देखो स्टेट फैराडेज लॉज। हाँ राइट, तो देखो हो गया आपका लॉज एंड डेफिनेशंस कंप्लीट। हाँ टिक मार दो फटाफट, अरे काके, अरे टिक 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 टिक। भैया 3 कितने सेगमेंट्स है? 5 सेगमेंट्स है ना, कि 4 सेगमेंट्स है? हाँ 4 सेगमेंट्स है भाई। गिव रीजन क्या है? गिव रीजन, न्यूमेरिकल, लॉज एंड डेफिनेशन एंड ग्राफ बेस्ड। अरे भाई 3 कंप्लीट हो गए हैं, चौथा भी कंप्लीट कर दें। हाँ, ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में ग्राफ में एक ही तो ग्राफ है। हाँ, वो ग्राफ आपने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है कि लैम्बडा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ है। अबे लैम्बडा एम वर्सेस रूट सी के ग्राफ में आपको क्या दिया जाता है, चलो देख लेते हैं। तो भैया ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया जाता है, आ गया याद? हाँ, आइडेंटिफाई करना है ए क्या है बी क्या है। अब बताओ स्ट्रेट लाइन वाला ए क्या होगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। बी क्या होगा? उसका गिव रीजन पूछ लिया, व्हाई दिस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, तो उसका आंसर दे दिया मैंने
कि 100% डिसोसिएशन इन स्ट्रॉन्ग एंड विद डाइल्यूशन आयंस इंक्रीजेस इन वीक, दैट इज व्हाई वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। सिंपल हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया। है देखो, एक्सप्लेन विद द ग्राफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। अरे पिछले ही क्वेश्चन में अभी देखो ये रहा, किया ना हमने ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, बस उसी को ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देना है, कहानी खत्म हो गई भैया। फिनिश, डन। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे भी टिक लग गया। तो देखो भैया, लेस देन 30 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर। एक मिनट, कहां सर, आप तो कुछ भूल गए। हाँ, इस चैप्टर के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑड वन आउट। हाँ, ये आपकी 5वीं कैटेगरी खुल रही है यहाँ पर। ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है इस पूरे चैप्टर का जो मैक्सिमम बच्चे मिस कर जाते हैं। हाँ, और वो आप गेस कर चुके होंगे, इज सेल्स एंड बैटरीज। उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स सी। तो पहला देखो, नेम द सेल यूज्ड इन हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड होता है छोटू सा, उस छोटू से हेयरिंग एड में एक बटन टाइप का सेल बनता है, राइट। उसको बटन सेल मत लिख के आना, आप कुछ लेवल तक सही हो, बट टेक्निकली उस सेल का नाम देना है, तो मर्करी सेल बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चा, है आगे बढ़े, चलो। नेम द टाइप विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस। अरे भाई आप ही सोचो, आपका वो ड्यूरा सेल लेके अपोलो स्पेस प्रोग्राम में लेके गए होंगे क्या वो लोग? अरे भाई पूरे 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 अपोलो स्पेस प्रोग्राम को रन करना है तो कोई भारी भरकम चाहिए होगा अपने को, और ऐसा भारी भरकम, ऐसा सेल जो यूनिवर्स में, स्पेस में जाके, यूनिवर्स तो क्या, स्पेस में जाके पोल्यूशन भी कम करे और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प भी करे। तो भैया ऐसा सेल तो एक ही है, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ओए होए काके पानी निकल आता है। हाँ, और एस्ट्रोनॉट्स, ये ड्रिंकेबल वाटर होता है। एस्ट्रोनॉट्स ने उस पानी का यूटिलाइज किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में टू ड्रिंक एंड सर्वाइव इन स्पेस। ओए होए, वाह यार, क्या गजब है, क्या फैक्ट है। गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। देखो अब ट्रेंड समझो यार, ट्रेंड समझो। पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, दूसरा और तीसरा दोनों फ्यूल सेल पे बट अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द गिवन सेल्स लेड स्टोरेज मर्क्यूरी फ्यूल सेल ड्राई सेल आंसर द फॉलोइंग। जो प्रीवियस ईयर्स में उसने एक करके पूछा है ना, देखो मैंने प्रीवियस स्क्रीन किया, एक करके पूछा है। एक साल में उसने सारे के सारे एक साथ पूछ लिए थे। 2024 मतलब जस्ट वेरी क्लोज ईयर जिसमें ये चीज पूछी गई है। अरे भाई इन सेल्स को बस इस यूजेस के साथ मैप कर दो। आई एम 85% श्योर कि CBSE will go with this trend in cells and batteries. It would not want to ask a question, ये पुराने टाइम में होता था, ड्राई सेल पे नोट लिख लो, फ्यूल सेल पे नोट लिख लो, बट यू नेवर नो, इसीलिए मैंने 85% बोला। 85% श्योर हूं कि सेल्स एंड बैटरीज का यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसमें ज्यादातर मैंने ये नोटिस किया है MCQ वाले सेगमेंट में, लेड स्टोरेज बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो इक्वेशन है ना, वो के ऊपर क्वेश्चन रहता है, और ड्राई सेल के शॉर्ट नोट के आने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसमें ना डायग्राम है, तो देयर इज हाई चांस कि उसका शॉर्ट नोट आ जाए, राइट। उसके लिए अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF अटैच कर दूंगा, सिर्फ उतना PDF कर लेना, कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज विद कोरोजन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसी PDF में मैंने कोरोजन का एक YouTube लिंक भी डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम कोरोजन क्लियर हो जाएगा, मस्त एनिमेट करके उसने कोरोजन को समझाया है। फेयर है, परफेक्ट। आगे बढ़े, चलो, दैट्स इट, ऑल डन इन जस्ट 30 मिनट्स। ओए होए बाजी तुसी ग्रेट हो, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट। इस 30 को मैं बोलता हूं आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, चलो तो 90 मिनट्स हो गया। 90 मिनट्स अगर आप लगा लो और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ तो 1.5 आवर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, स्ट्रैटेजिकली, कंसेप्चुअली, फंडामेंटली। इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया
या मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए तो भैया डोंट फॉरगेट टू कम बैक एंड कमेंट कि पाजी आपके ये 30 मिनट्स ने तो कमाल ही कर दिया केमिस्ट्री के पेपर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, and if you are liking it, please help those who really need it. Thank you so much.